नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो या तो एजुकेशन लोन ले चुके हैं या एजुकेशन लोन एस्पिरेंट है। इवन ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो एक ओवरव्यू चाहते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। हम लोगों को काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे क्योंकि हमारे काफ़ी सारे वीडियोस हैं एजुकेशन लोन के ऊपर, बट वो सारे वीडियोस बिट्स एंड पीसेस में है। लाइक प्रोसेसिंग फी के लिए सेपरेट वीडियो, मार्जिन मनी के लिए सेपरेट वीडियो, देन ऐसे करके अलग अलग वीडियोस हैं। तो अभी हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप एक वीडियो बनाइए जो बहुत ग्राउंडेड वीडियो हो, जिसको देखने के बाद एक रफ आइडिया लग जाए कि एजुकेशन लोन प्रोसेस में प्रोसीड कैसे होना है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एजुकेशन लोन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे, एक्सपेंसेस कौन कौन से कवर्ड होते हैं उनको देखेंगे, कोर्सेज कौन कौन से हैं जो एजुकेशन लोन के अंडर कवर्ड है, लोन अमाउंट मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है, मार्जिन मनी क्या होता है, देन सिक्योरिटी में आप क्या ऑफर कर सकते हैं, आप क्या लैंड को ऑफर कर सकते हैं या फिर ओनली बिल्डिंग्स चलेंगी, प्रोसेसिंग फी क्या होता है, रीपेमेंट फी क्या होता है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, देन EMI कैलकुलेशन। तो इन सारे ही चीजों को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हु कैन अवेल द एजुकेशन लोन? वेरी सिंपल आंसर, एनी एस्पिरेंट हु इज स्टडिंग ऑल द एलिजिबल, एनी वन ऑफ द एलिजिबल कोर्स जो कि एजुकेशन लोन के अंदर है। So the first about basics about education loan, who can avail the education loan? So friends, any resident of India जो किसी वैसे कोर्स के लिए जा रहे हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है, वो हम लोग आगे देखेंगे, तो वो एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल है। फ्रॉम वेयर वी कैन अवेल? तो ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स कि आप किसी भी बैंक से अवेल कर सकते हैं या फिर किसी NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट की चिंता नहीं है या फिर कोई भी बैंक विलिंग नहीं है देने के लिए, आइदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक, तब आप NBFC का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दे विल प्रोवाइड विथ हायर इंटरेस्ट रेट। इज इट रिक्वायर्ड टू टेक? तो फ्रेंड्स, एजुकेशन लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बट मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन लोन में आप जो भी अमाउंट लेने वाले हो अप्रोक्सीमेटली डबल आप पे करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक ऐसे ना हो कि आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बिल्कुल आपको अलाउ ही नहीं कर रही स्टडीज ऑन ओन फंड, तभी आप एजुकेशन लोन के लिए जाइए। अदरवाइज अगर आप अननेसेसरी जस्ट लाइक दैट एजुकेशन लोन के लिए जा रहे हो, देन इट विल बी वन कॉस्टली अफेयर। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सपेंसेस कौन कौन से कवर होने वाले हैं, देन फीस पेएबल टू कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल, इससे रिलेटेड जितने हैं वो मिल जाएंगे, एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी फी, ये जो भी फी स्ट्रक्चर में मेंशन है वो मिल जाएगा। देन आफ्टरवर्ड्स जो परचेज ऑफ बुक, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड यूनिफॉर्म्स हैं, ये इवन अगर आपके फी स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं है फिर भी आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर परचेज ऑफ बुक। लेकिन इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप MBA की कोर्स के लिए जा रहे हो, वहाँ 4 सेमेस्टर्स होंगे, चारों सेमेस्टर्स के जो बुक्स हैं वो अलग अलग होंगे। आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब बुक्स लेते हैं उसके लिए जो आपने एडवांस अमाउंट लिया है उसका रिसिप्ट आपको लाके बैंक को जमा करना पड़ेगा। आप बैंक को जब जमा करेंगे तभी आपके सेकेंड सेमेस्टर की जो बुक की, इक्विपमेंट्स की जो फी है वो फिर से रिलीज होगी, अदरवाइज वो इस फी को यहीं पे ब्लॉक कर देंगे। नेक्स्ट, कॉशन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट्स, ये अगर आपके फी स्ट्रक्चर में मेंशन्ड है तो बैंक ये भी फाइनेंस कर देती है। नेक्स्ट, वैसे स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जा रहे हैं उनके लिए ट्रैवल एक्सपेंसेस लाइक वीसा, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो सब कुछ बैंक फाइनेंस करती है। साथ ही 2 व्हीलर, अगर कोई स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया इज रिक्वेस्टिंग फॉर 2 व्हीलर तो उनको अप टू 50,000 का लोन एड ऑन मिल सकता है इसी में से, बट आपको ये पहले इन्फॉर्म करना है, नॉट एट द लास्ट टाइम। और साथ ही एक लैपटॉप भी है जो 20% ऑफ योर फी स्ट्रक्चर। तो ये आपको देख लेना है
ये बैंक टू बैंक वेरी भी करता है। आप जब भी किसी बैंक को अप्रोच कर रहे हो एजुकेशन लोन के लिए, एट दैट टाइम आपको क्लियरली ये बातें पूछ लेनी है। नेक्स्ट, कौन कौन से कोर्सेज जो हैं स्टडीज इन इंडिया, तो यहाँ पे आप किसी भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डिग्रीज, तो आपको पता है कि टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डिग्रीज क्या है, लाइक बीटेक एंड ऑल विल बी टेक्निकल, एमबीए एमसीए विल कम, एमबीए एंड ऑल विल कम, बीबीए एमबीए विल कम अंडर प्रोफेशनल। तो कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं लाइक टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, जहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो आज के डेट में डीएलएड, बीएड ये करते हैं। नर्सिंग कोर्सेज ये एक डिप्लोमा है, इसके लिए भी मिलता है। वहीं रेगुलर अदर जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो जिनका वैकेंसी की कॉस्ट बहुत हाई होता है, लाइक पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग, एरोनॉटिकल, तो इसके लिए भी लोन मिलता है। साथ ही कुछ जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल एंड टेक्निकल जो ग्रेजुएशन या फिर कोई डिप्लोमा डिग्री है उसके लिए भी लोन मिलता है। नेक्स्ट, जो लोन अमाउंट है, आप मैक्सिमम 30 लाख आपको मिलेगा इन इंडिया अगर आप किसी मेडिकल कोर्स के लिए जा रहे हो। वहीं मैक्सिमम 10 लाख ओनली मिलेगा आपको इन इंडिया स्टडीज के लिए, और ये मैक्सिमम 50 लाख हो सकता है, डिपेंड्स ऑन बैंक्स ओन डिस्क्रिप्शन। और अगर कोई स्टूडेंट इंडिया से बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो उनको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। फिलहाल हम लोग अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक ग्लोबल एडवांटेज लोन स्कीम है, उसके थ्रू ये मिल जाता है। अभी हम लोग मार्जिन की बात करें, ये एक बहुत ही ट्रिकी बात है, जहां होता ये है कि हमारे कई एक स्टूडेंट्स हैं जिनका लोन सैंक्शन हो गया है, उसके बाद उनको पता लगा कि उनको मार्जिन भी लेके आना है। अप टू 4 लाख ये नील होता है, अब 4 लाख एज पर IBA मॉडल स्ट्रक्चर ये 5% ही होना चाहिए, एंड स्टडीज अब्रॉड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका 15% होना चाहिए। बट इन इंडिया फ्यू बैंक्स आर डिमांडिंग समवेयर बिटवीन 10 to 15%। सो फ्रेंड्स, आप जब भी बैंक के पास जा रहे हो, एट दैट टाइम यू हैव टू क्लेरिफाई अबाउट मार्जिन मनी एट फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। फ्रेंड्स, अप टू 7.5 लाख में आपको कोई भी कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अब 4 लाख जब आप चाहते हो तो वहाँ पे आपके जो पेरेंट्स गार्डियन होंगे वो को बॉरोवर होंगे, आपके को एप्लीकेंट होंगे, और साथ ही एक कोलेटरल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब कुछ ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम छू सकते हैं, लाइक घर। इवन बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो लैंड की को कोलेटरल की तरह कंसिडर नहीं करते हैं, सो यू शुड थिंक ऑफ इट और बैंक से क्लैरिफाई करना है। वहीं अगर हम लोग प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो ये जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जहां अप टू 20 लाख इट इज़ नील, अब 20 लाख इट इज़ 10,000 प्लस टैक्सेस। बट फ्रेंड्स, इसका हम लोगों का एक इंडिविजुअल सेपरेट वीडियो है प्रोसेसिंग चार्जेस वाला, आप उसको देखिए। उसमें हम लोगों ने बैंक वाइज आपको बता के रखा है कि व्हाट विल बी द प्रोसेसिंग चार्जेस। सो आई होप दैट विल हेल्प यू। वहीं अगर हम लोग चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें, दिस विल बी स्पेसिफिकली द मोस्ट बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स सैलरीड हैं तो उनकी सैलरी स्लिप लास्ट 6 मंथ्स की, ITR एंड फॉर्म 16। अगर ITR है देन फॉर्म 16 इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर ITR नहीं है देन फॉर्म 16 विल बी मस्ट। वहीं अदर देन सैलरीड जो है उनके लिए उनका बिजनेस एड्रेस प्रूफ, ये GST अगर आप प्रोवाइड करते हैं या MSME जो सर्टिफिकेट होता है वो प्रोवाइड करते हैं, एनी वन ऑफ दैट विल बी फाइन। और साथ में उनका लेटेस्ट ITR, और साथ में बैंक स्टेटमेंट जो है वो लास्ट 6 मंथ्स की। इवन स्टूडेंट, पेरेंट्स, गार्डियन एंड गारंटर, सो पेरेंट्स एंड गार्डियन जो होंगे वो एनी वन ऑफ दैट, लाइक ये 2 बार लिखा हुआ है। वहीं हम लोग एक कॉपी ऑफ सेल डीड प्रोवाइड करेंगे। सेल डीड क्या होता है? अगर हम लोग लोन 7.5 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं तो जो प्रॉपर्टी हम लोग ऑफर करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर को हम लोग सेल डीड बोलते हैं। उसी पेपर का एक जेरोक्स आपको शुरू में प्रोवाइड करना है बैंक को। जब बैंक में लोन प्रोसेस हो जाता है तभी आपको जाके वहाँ पे ओरिजिनल जो आपके टाइटल डीड्स वो सबमिट कर देने हैं, और वो तब तक वहाँ रहेगा जब तक कि आपका लोन जो है वो क्लोज नहीं हो जाता है। उसके बाद आपको अपना पैन, अपने पेरेंट्स का, गारंटर का एंड आधार
ये सारे डिटेल्स रेडिली अवेलेबल रखने हैं। पासपोर्ट जो है वो ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अब्रॉड स्टडीज के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग OVD का एक है चक्कर, ये अगर आपके पास आधार नहीं है इन दैट केस आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या फिर NPR जो है उसका डिटेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक को, बट मोस्टली आजकल हर किसी के पास पैन एंड आधार है। अभी रीपेमेंट पीरियड विल बी वन ट्रिकी थिंग, जहां आपको 15 ईयर्स का टाइम मिलता है आफ्टर मॉरेटोरियम पीरियड। अभी मॉरेटोरियम क्या होता है कि जितने साल आप पढ़ाई कर रहे हो एंड प्लस 1 ईयर का जो आपका रीपेमेंट हॉलीडे है, इसको मिला के एक मॉरेटोरियम पीरियड बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप MBA कर रहे हो तो 2 + 1 तो 3 years विल बी योर मॉरेटोरियम पीरियड एंड 15 years विल बी योर रीपेमेंट पीरियड। सो जो टोटल लोन होगा वो 15 + 3 18 years के लिए होगा, बट द रीपेमेंट पीरियड विल बी 15 years ओनली। तो आप देखो यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हैं। वहीं अगर आप सेकेंड लोन के लिए जा रहे हो तो सेकेंड लोन में क्या होगा कि जब भी आपने फर्स्ट लोन, फॉर एग्जाम्पल आपने BTech किया 4 years, देन यू आर गोइंग फॉर MTech 2 more years 6 years। अभी 6 years के बाद आपको 15 years, सो 6 + 15 इट विल बिकम 21 years। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग EMI जनरेशन। अभी EMI जो है आपको पता है क्या होता है कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट की, लाइक आप जब पैसे अर्न करने लग जाओगे फिर जो आपको बैंक को चुकाना है पैसा, तो अपन कैसे चुका सकते हैं? वी हैव 2 ऑप्शन। वन इज कि हम लोग जब भी लोन ले रहे हैं उसके बाद अपन भूल जाए, हम लोगों को कुछ भी पे नहीं करना है, विल फॉरगेट एवरीथिंग, हम लोग सीधे जब जॉब लगेगी तब पे करेंगे। तो ये जो है ये अक्रूड इंटरेस्ट वाला ऑप्शन है। यहाँ क्या होता है कि जो भी आपने लोन अमाउंट लिया है, फॉर एग्जाम्पल 110 lakhs और 3 लाख का आपका इंटरेस्ट आ गया, सो इट विल बिकम 13 lakhs। तो 13 lakhs जो है वो एक प्रिंसिपल की तरह कंसीडर करा जाएगा एंड नेक्स्ट 15 years में आपको इस 13 lakhs के लिए रीपेमेंट करना है। तो ये तो एक मेथड है। वहीं द सेकेंड मेथड इज कि जो कुछ स्मार्ट लोग हैं व्हाट दे डू इज कि वो इंटरेस्ट को सर्विस करते रहते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एवरीबडी इज टेक सेवी, एवरीबडी हैज एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन, तो आपको इंटरनेट बैंकिंग अपने पास रखना है। इंटरनेट बैंकिंग में आपको देखना है कि कितना इंटरेस्ट अप्लाई हुआ है इन लोन अकाउंट, और वो अमाउंट को आपको पे करना है आइदर ऑन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसे भी पे करना है आप उस बेसिस पे करते जाइए। जिससे होगा ये कि आपका जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो ऑलरेडी सर्विस्ड हो जाएगा, ओनली प्रिंसिपल पोर्शन जो है वो बचेगा। तो वंस प्रिंसिपल पोर्शन इज देयर, तो हम लोग अपने प्रीवियस एग्जांपल की तरफ चलते हैं 10 lakhs वाला। सो ओनली 10 lakhs विल बी देयर जिसको आपको पे करना है। एंड इवन वन मोर केस इज देयर कि वहां अगर आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं, देन फॉर दैट 3 lakhs व्हाट यू हैव ऑलरेडी सर्विस, आपको वो 3 lakhs का रिफंड भी आ जाएगा। देन योर प्रिंसिपल विल बिकम 7 lakhs ओनली, और आपको 7 lakhs के लिए पे करना है, जिससे कि आपका लोन जल्दी क्लोज हो जाएगा एंड यू विल बी बेनिफिटेड इन ओवरऑल। वहीं हम लोग एक और चेकलिस्ट जो कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो यहाँ पे आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट होना चाहिए, आपकी काउंसलिंग का जो शीट होता है वो होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एडमिशन होना चाहिए, जो एक्सपेंसेस का शेड्यूल है वो होना चाहिए। ये आपको आपकी कॉलेज प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर आपको कोई स्कॉलरशिप अलॉट हो चुका है, अप्लाई किया है वो नहीं, अलॉट हो गया है, दैट ऑल्सो यू कैन प्रोवाइड। गैप सर्टिफिकेट, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा। इवन सम बैंक्स विल आस्क इन एफिडेविट, तो आप वो देख लीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो फॉर स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड गारंटर, एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी ओनली जब 7.5 लाख से ज़्यादा का लोन अमाउंट है। तो ये जो है ये बहुत सारी जो बैंक्स हैं वो एफिडेविट के फॉर्म में भी डिमांड करती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो का जो हमारा मोटिव था दैट वाज जस्ट टू गिव यू अ सरफेस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन लोन। अगर आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए देन प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट टू योर नीडी फ्रेंड्स। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एंड टेक केयर।